15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब की माफ़ी करवा दे। कितने लोग हैं जिनके नाम ऐलान कर दिए जाते हैं कि ये इस साल मर जाएंगे, ऊपर उनके नाम का पता उस पर निशान लग जाता है कि ये मुर्दों की सफ में है। वो नीचे हेरा फेरी कर रहा है, नीचे वो चोरी कर रहा है, डाके मार रहा है, रिश्वत ले रहा है और क्या कुछ कर रहा है, ऊपर उसका नाम मुर्दों में है और फरिश्ते उस पर मुस्कुराते हैं, कैसा बेवकूफ़ है। ऊपर मुर्दों में लिखा जा चुका है, नीचे ये बेईमानी कर रहा है। 15 शाबान भी अलग, लैलतुल क़द्र भी, जुमे की रात भी, फितर की रात भी, ये अलग। वो एक अलग हदीस सुनाती, ये आयत उतरी मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा, कि मेरे महबूब अपनी उम्मत को सुनाएं, एक नेकी करोगे तो 10 दूंगा। अच्छा, ये है इंटरनेशनल लॉ, आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी तक ये एक ही कानून है। भाई एक सुना है ना, 1 पे 10, आप सबने सुना है ना कि 1 करो तो 10, ये कुरान में भी आता है, हदीस में भी आता है। तो अब आयत उतरी मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा, 1 पे 10 गुना। तो मेरे नबी कहते अल्लाह बहुत है। आपने कहा नहीं या अल्लाह थोड़ा है, ज़्यादा फरमा, रब्बि ज़िद उम्मती। तो मेरे अल्लाह ने दूसरी आयत उतारी मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ लहु अज़आफ़न कसीरा, कौन है मुझे कर्जा दे मैं कई गुना करके वापस करूं। ठीक है मेरे महबूब, नहीं या अल्लाह ज़िद उम्मती, थोड़ा और ज़्यादा फरमा। अल्लाह ने कहा अच्छा चल, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अच्छा मेरे महबूब, आपकी उम्मत की 1 पर 700। तो आप कहते हो वाह 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 वाह, तगल्ली बन गई। 1 पे 700, कोई है कायनात में ऐसा कारोबार कि रुपए की चीज़ पर आप 700 रुपया नफ़ा ले सको? है कोई दुनिया में ऐसा काम? पूरी कायनात में ऐसा काम कोई नहीं। मैं कुर्बान जाऊँ, रहमतुल लिल आलमीन ने फिर कहा या अल्लाह थोड़ा है, ज़रा और ज़्यादा फरमा। तो खुसूसी पैकेज पर यह सारा सुना रहा हूँ। तो मेरे अल्लाह ने कहा अच्छा मेरे हबीब चल हूँ आप ज़रब छड़िए, तकसीम छड़िए, जमा छड़िए, तो फिर 100 200 300 400 500 600 700 नहीं छोड़ दो। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब। हाँ, इतनी मेरी शर्त है, जो आपकी उम्मत में सब्र वाले होंगे उनको बेहिसाब दूँगा। खुला चेक, जो मर्जी लिखना है लिख दो, 700 लिखो, 700 करोड़ लिखो, 700 खरब लिखो, जो लिखो, अल्लाह ताला कह रहा है खुला चेक। ये इस उम्मत का मामला है अल्लाह के साथ, और अल्लाह का मामला है इस उम्मत के साथ। इस खुसूसी पैकेज में 15 शाबान है। 15 शाबान की रात, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, क़द्र की रात, ईद उल फितर की रात, ईद कुर्बानी की रात, जुमा की रात, ये वो रातें हैं जो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। हर रात एक जैसी थी। बनी इसराइल के आपने 4 आदमियों का जिक्र किया कि 80 साल उन्होंने जिहाद किया। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह साड़ी तो 80 साल तक उम्र ही नहीं जानती, पहले टोटर जाने हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा चल मेरे महबूब, आपके लिए खुसूसी पैकेज, लैलतुल इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि हमने आपको एक रात दे दी, आपकी उम्मत जाग ले, याद कर ले मुझे, 1000 महीने से बेहतर। कितना बेहतर? हर एक की बंदगी के मुताबिक बेहतर। उसी में से लैलतुल निस्फ़ शाबान, 15 शाबान भी है। और इस रात को मेरे नबी की सुबह को रोज़ा रखते थे, और उस रोज़े की फजीलत ये इरशाद फरमाई कि 15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब की माफ़ी करवा देता। एक दिन का रोज़ा सारे पूरे साल के गुनाह माफ़ फरमा देता। दूसरा, 15 शाबान में अल्लाह के यहाँ तो सब कुछ मौजूद है, लिखा हुआ है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट बजट पेश करती ना पूरे साल में, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, चीज़ों के रेट और बाकी सारी चीज़ों का ऐलान होता है, इसी तरह मेरा अल्लाह इस रात पूरे साल का ऐलान फरमाता है कि फरिश्तों की तरफ से फरिश्ते पूरा सुना देते हैं कि इस साल में क्या होगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ अमन है, कहाँ जंग है, कहाँ बीमारी है, कहाँ सेहत, कौन कैसा वक्त गुजारेगा, कब मरेगा। कितने लोग हैं जिनके नाम ऐलान कर दिए जाते हैं कि ये इस साल मर जाएंगे, ऊपर उनके नाम का पता उस पर निशान लग जाता है कि ये मुर्दों की सफ़ में है। वो नीचे हेरा फेरी कर रहा है, नीचे वो चोरी कर रहा है, डाके मार रहा है, रिश्वत ले रहा है और क्या कुछ कर रहा है, ऊपर उसका नाम मुर्दों में है और फरिश्ते उस पर मुस्कुराते हैं, कैसा बेवकूफ़ है। ऊपर मुर्दों में लिखा जा चुका है, नीचे ये बेईमानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो अल्लाह के खुसूसी पैकेज में जुमा की रात है कि ये रात बाकी रातों से अफजल है, और ईद उल फितर की रात है, इस रात भी अल्लाह ताला की बख्शिश और माफ़ी के ऐलान होते हैं। बड़ी ईद की रात है, उसमें भी अल्लाह की माफ़ी के ऐलान होते हैं। और ये 15 शाबान की रात है कि इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर नज़र फरमाता है और बनु कल्ब
یہ ایک قبیلہ تھا کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ انہاں بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال۔ تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کہ دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیوں، تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لو، شرک بھی ہے ہزاروں سال کا، توبہ کر لے یوں معاف، 1 سیکنڈ میں معاف۔ توبہ نہ کریں تو پھر کام خطرناک ہے، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری۔ اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا، لوجد اللہ توابا الرحیم، سب معاف ہوں۔